दोस्तों आज की डेट में इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई इतनी ज़्यादा है कि 7% का एफडी रिटर्न भले ही आपको मिले पर उससे कुछ नहीं होने वाला। कोई सा भी आप लोन उठा के देख लो, सारे डबल एज में हैं। तो फिर इन्वेस्टमेंट रिटर्न सिंगल एज में क्यों? और उसके साथ खाते पीते घूमते घुमाते हर चीज़ में टैक्स दो, तो फिर बचता क्या है? ये बहुत ज़रूरी है कि आपके इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स सिर्फ इन्फ्लेशन को ही ना बीट करें बल्कि आउट परफॉर्म करें, तभी फ़ायदे में रहोगे। मैं हूं कौशिक और आज हम ऐसी एक इन्वेस्टमेंट आइडिया पे बात करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो ऑन स्मॉल केसेस। स्मॉल केस में मिलता है आपको थीम बेस्ड कुछ स्टॉक्स या ईटीएफ का पोर्टफोलियो जिसे मैनेज कर रहे हैं सेबी रजिस्टर्ड एक्सपीरियंस इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट। तो कम लेट्स टेक ए क्विकर लुक। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से स्मॉल केस ऐप को आप अपने फ़ोन पे डाउनलोड कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद आप सबसे पहले स्क्रॉल करोगे तो आप कलेक्शन चेक कर सकते हो। यहाँ पे कुछ कलेक्शन है जैसे कि हाई रिस्क हाई रिटर्न्स, फिर है टैकल मार्केट वॉलेटिलिटी। तो हाई रिस्क हाई रिटर्न पे हमको दिखते हैं फिलहाल कुछ 7 स्मॉल केसेस, सेम एज टैकल मार्केट वॉलेटिलिटी जहाँ पे 6 स्मॉल केसेस अवेलेबल है। या फिर आप ऑल स्मॉल केसेस पे क्लिक कर सकते हो यहाँ पे, एंड यू कैन फर्दर सर्च योर स्मॉल केस बेस्ड ऑन दिस अवेलेबल फिल्टर्स। स्मॉल केस मैनेजमेंट टीम को देखने के लिए आप डिस्कवर में जाके मैनेजर्स पे क्लिक करोगे, एंड हियर यू कैन सी ऑल द लिस्ट ऑफ मैनेजर्स। आप कोई भी मैनेजमेंट टीम पे क्लिक करोगे तो आपको मैनेजर डिटेल्स बताएगा जहाँ पे आप देख सकते हो एक्सपीरियंस एंड a list of small cases is managing. Windmill Capital is a subsidiary of Small Case, and currently they are managing more than 50 small cases, out of which 40 are free small cases. आप चाहे स्टूडेंट हो या फिर प्रोफेशनल, स्टॉक मार्केट में पहली बार निवेश करने जा रहे हो, तो स्मॉल केस में आप अपना पोर्टफोलियो सिलेक्ट कर सकते हो। आप अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो, 1000, 20,000 या फिर 50,000। आप दिए गए इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो। न्यू इन्वेस्टर्स के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि वो लो वोलेटाइल स्मॉल केसेस से अपना शुरुआत करें। हाँ, मुझे पता है कि आप अभी कहोगे कि हम तो रिटर्न्स कमाने आए हैं और हाई रिस्क है तो हाई इश्क भी तो है, पर ज़्यादातर न्यू इन्वेस्टर्स वोलेटिलिटी हैंडल नहीं कर पाते और पैनिक में प्रॉफिट के चक्कर में लॉस कर देते हैं। So I suggest you can go for this low volatile small cases which are giving you decent returns. तो अभी आप पूछ सकते हो कि मार्केट में इन्वेस्ट करना ही है तो म्यूचुअल फंड्स भी तो है। म्यूचुअल फंड्स बुरे नहीं है, पर आपका 100% कंट्रोल म्यूचुअल फंड्स में नहीं होता। म्यूचुअल फंड्स में लगभग 50 से 60 स्टॉक्स होते हैं और जो भी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ने बनाया है उसी में ही आपके फंड्स इन्वेस्ट होंगे। बट अगर आप देखो तो स्मॉल केस में आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। आपके पास 100% कंट्रोल होता है, चाहे किसी स्टॉक में निवेश ना करना चाहो या फिर दूसरे स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहो। दूसरा पॉइंट है रीबैलेंसिंग। मान लो कोई कंपनी कुछ क्वार्टर से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, तो म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट उस कंपनी का शेयर होल्डिंग कम कर सकती है या दूसरे कंपनी में लगा सकती है। कंप्लीट डिसीजन मैनेजमेंट का ही रहता है। बट स्मॉल केसेस में रीबैलेंसिंग का आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, पर अगर आपको अपने पोर्टफोलियो का करेंट वेट डिस्ट्रीब्यूशन चेंज ना करना हो या फिर कुछ टाइम बाद ही करना हो, डिसीजन आपके ऊपर है। जैसा कि आप देख सकते हो, ये स्मॉल केस टाटा ग्रुप्स पे थीम्ड है। आप मार्केट कैप डिस्ट्रीब्यूशन पे देख सकते हो कि मिड कैप एलोकेशन है 30.54%, लार्ज कैप एलोकेशन है 67.45%। अलग अलग स्टॉक्स के अलग अलग वेट डिस्ट्रीब्यूशन है। आप चाहो तो डायरेक्टली इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक कर सकते हो या फिर आप कस्टमाइज स्मॉल केस पे क्लिक करके आप अपने अकॉर्डिंग वेट डिस्ट्रीब्यूशन
स्टॉक्स का कर सकते हो। और डायरेक्ट स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट करने के लिए काफ़ी टाइम स्पेंड करना पड़ेगा एनालाइज करने में। मार्केट में एक्टिव इन्वॉल्वमेंट चाहिए, पर इतना आसान नहीं है जितना सुनने में लग रहा है। तो आप कह सकते हो कि स्मॉल केस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। आप डायरेक्टली स्टॉक्स में निवेश भी कर सकते हो और उसे मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट भी है। अगर आप स्टूडेंट हो या फिर बिगिनर, आई सजेस्ट आप ऑल वेदर इन्वेस्टिंग या फिर इक्विटी एंड गोल्ड के लिए जा सकते हो। दोनों ही लो वॉलेटाइल है और आप देख सकते हो कि मिनिमम अमाउंट भी कम है, यहाँ पे 5070 रुपीज़ और यहाँ पे ओनली 321 रुपीज़। डिटेल्स में अगर हम देखें तो दोनों ही स्मॉल कीज ईटीएफ्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ईटीएफ्स यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ईटीएफ्स काफ़ी लो रिस्क होते हैं कंपेयर टू स्टॉक्स। आप वेट रेशियोज दोनों के देख सकते हो, आप कंपेयर कर सकते हो। अगर हम परफॉर्मेंस ग्राफ देखें दोनों में, तो आप देखोगे कि यहाँ पे दिस इज ड्यूरिंग कोरोना। आप बेंचमार्क इंडेक्स के साथ कंपेयर कर सकते हो कि यहाँ पे कितना ड्रॉप हुआ था। येलो लाइन वाज इज द बेंचमार्क इंडेक्स। और आप ऑल वेदर इन्वेस्टिंग में देखोगे, ये ब्लू लाइन स्मॉल केस का है, तो देयर वाज हार्डली एनी इफेक्ट एंड both are giving decent returns of 10.96, close to 11% I can say. और यहाँ पे है 15.53% for 5 years. And both are being managed by Windmill Capital, which is the subsidiary of Small Case. तो अभी हम देखेंगे कुछ हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले स्मॉल केसेस। सबसे पहले हम देखेंगे मिड कैप एंड स्मॉल कैप फोकस पोर्टफोलियो, जिसका 4 ईयर CAGR है 52.6%। आप ओवरव्यू में देखोगे कि यहाँ पे कुछ ऐसे स्टॉक्स है जो कि काफ़ी रीजनेबल वैल्यूएशन में है और जिसका काफ़ी हाई अर्निंग पोटेंशियल है, विच इज़ वाई इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज क्लोज टू 36,000। आप फैक्ट शीट में इसका डिटेल्स पढ़ सकते हो अबाउट द मैनेजमेंट, हाउ दिस इज डिजाइन, रेशियोज, परफॉर्मेंस ग्राफ, प्रीवियस ईयर रिटर्न्स। अगर आप स्टॉक्स देखना चाहो तो यहाँ पे 21 स्टॉक्स है, बट डिटेल्स आप देख नहीं सकोगे क्योंकि दिस इज अ पेड स्मॉल केस एंड यू हैव टू सब्सक्राइब। आप यहाँ पे प्लान्स पे क्लिक करोगे तो आप प्लान्स देख सकते हो। यहाँ पे 3 मंथ्स और 6 मंथ्स का प्लान है। यहाँ पे रीबैलेंस फ्रीक्वेंसी है नीड बेसिस। नीड बेसिस यानी कि इफ रिक्वायर्ड ओनली देन इट विल बी रीबैलेंस्ड। साथ ही साथ हम देखेंगे एक फ्री एक्सेस स्मॉल केस, ताकि हम कंपेयर कर सके कि एक पेड और फ्री स्मॉल केस में डिफरेंस क्या है। ये स्मॉल केस है आईटी ट्रैकर, जो कि आईटी स्टॉक्स पे इन्वेस्ट कर रहा है। यहाँ पे 10 स्टॉक्स है और इसका रीबैलेंस फ्रीक्वेंसी है क्वार्टरली। यहाँ पे 7 ईयर CAGR है 22.13। और एक ऐसा स्मॉल केस भी देखेंगे जो भी पेड है, बट इसका रीबैलेंस फ्रीक्वेंसी है वीकली, ताकि हम ये भी कंपेयर कर सकें कि रीबैलेंस फ्रीक्वेंसी का इम्पैक्ट क्या होता है स्मॉल केसेस पे। और यहाँ पे स्टॉक्स करेंटली 19 है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 1,02,549। 5 ईयर CAGR है 30.35%। कंपैरिजन के लिए हम लोग वापस ओवरव्यू में जाएंगे और नीचे स्क्रॉल करके व्यू कॉस्ट एंड रिटर्न पे क्लिक करेंगे, ताकि हम डिटेल एनालिसिस कर सके हाउ कॉस्ट्स आर अफेक्टिंग योर रिटर्न्स। डिटेल्स भी हम लोग एग्जैक्टली सेम डालेंगे, जैसे कि टाइम होराइजन इज 3 इयर्स और इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी है सेम, which is let's say 3 lakhs।
यहाँ पे आप देख सकते हो कि लमसम अमाउंट जो कि है 100 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन, SIP अमाउंट है 10 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन। हर एक स्मॉल केस के लिए सेम ही है, वेदर पेड और नॉन पेड। डिफरेंस आपको दिखेगा आपके टोटल सब्सक्रिप्शन फीस में ओवर 3 इयर्स पीरियड। यहाँ पे क्लोज टू 45,000 लग रहा है, इस वाले में 30,000, यहाँ पे 0। नेक्स्ट है ट्रांजेक्शन चार्जेस। ट्रांजेक्शन चार्जेस आपके बाय एंड सेल ऑर्डर पे लगते हैं। जितनी बार आप बाय एंड सेल करोगे आपने जितने ज़्यादा स्टॉक्स, उतना ही ज़्यादा आपको ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ेगा। इस वाले स्मॉल केस में देयर वर ए टोटल ऑफ 10 स्टॉक्स और रीबैलेंस फ्रीक्वेंसी था क्वार्टरली, सो यहाँ पे 1523 रुपीज़ का ट्रांजेक्शन चार्जेस लग रहा है। यहाँ पे 21 स्टॉक्स थे और रीबैलेंस फ्रीक्वेंसी था व्हेनेवर रिक्वायर्ड, और यहाँ पे क्लोज टू 13,000 लग रहा है ट्रांजेक्शन चार्जेस। यहाँ पे कंपैरेटिवली ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे 19 स्टॉक्स थे और रीबैलेंस फ्रीक्वेंसी था वीकली, तो वीकली ट्रांजेक्शन होने की वजह से यहाँ पे ज़्यादा ट्रांजेक्शन चार्जेस आपको लग रहा है। तो ऐसे ही आप कंपेयर करके अलग अलग स्मॉल केसेस देख सकते हो आपके लिए कौन सा सूटेबल है। स्मॉल केस रीबैलेंसिंग के लिए आपको एक नोटिफिकेशन आएगा। जैसे आप नोटिफिकेशन क्लिक करते हो तो आप अपने इन्वेस्टर स्मॉल केस के स्क्रीन पे आओगे। क्योंकि ये किसी का सब्सक्राइब अकाउंट है तो इसलिए यहाँ पे स्टॉक्स के नाम हाइड किए गए हैं। आप चाहे तो अपडेट कंटिन्यू कर सकते हो या तो स्किप कर सकते हो। जैसे आप कंटिन्यू करते हो तो ये आप देख सकते हो कि आपके कितने स्टॉक्स के कितने शेयर खरीदे या बेचे जा रहे हैं। शेयर्स बेचने के लिए आपको अपना ब्रोकर अकाउंट ऑथोराइज करना होगा। सबसे पहले आपको TPN वेरीफाई करना होगा, उसके बाद OTP वेरीफाई करोगे। वेरिफिकेशन होते ही आपको मैसेज आ जाएगा। उसके बाद आप अपना स्मॉल केस रीबैलेंस कर सकते हो। रीबैलेंस सक्सेसफुल होने के बाद आप अपने स्क्रीन पे मैसेज देख सकते हो। इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास एक ब्रोकर अकाउंट होना पड़ेगा। अगर आपके पास ब्रोकर अकाउंट ऑलरेडी है तो आप डायरेक्टली लिंक कर सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो स्मॉल केस ये सारे ब्रोकर अकाउंट सपोर्ट करता है, जैसे कि एंजल वन, ग्रो, HDFC सिक्योरिटीज, अपस्टॉक्स, जीरोधा। अगर आपके पास ब्रोकर अकाउंट नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप अपना पहला ब्रोकर अकाउंट खोल सकते हो। ब्रोकर अकाउंट हमें इसलिए चाहिए क्योंकि आपका सारा ट्रांजैक्शन वेदर बाई और सेल या फिर होल्ड आपके ब्रोकर अकाउंट से ही होगा। ब्रोकर अकाउंट को लिंक करने के बाद जैसे ही आपने कोई स्मॉल केस इन्वेस्टमेंट के लिए सिलेक्ट किया है तो आपको ये ध्यान में रखना है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपके ब्रोकर अकाउंट में मौजूद होने चाहिए। आप इतना अमाउंट से शुरू कर सकते हो या फिर इससे ज़्यादा भी इन्वेस्ट कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट आपको मार्केट आवर्स में ही करना है, वो है मंडे टू फ्राइडे 9:15 AM to 3:30 PM। जैसे ही आप इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करोगे आपके रकम इन्वेस्ट हो जाएंगे। तो बिफोर आई कंक्लूड टुडेज वीडियो, मैं आप सबके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों, स्टॉक मार्केट का पहला रूल ये कहता है कि आप बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कभी मत करिए। आप दूसरों से आइडिया ले सकते हो बट अपना रिसर्च जरूर करें इन्वेस्ट करने से पहले। किसी भी पोर्टफोलियो का पिछला रिटर्न देख के आप ये तो नहीं कह सकते कि आने वाले टाइम में भी अच्छे रिटर्न्स ही मिलेंगे। अगर अच्छा मैनेजमेंट है तो अच्छे रिटर्न्स मिलने की संभावना है। So please do some research about the management and the sector you are investing. शॉर्ट टर्म में रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। आने वाले 10-20 सालों में इंडिया की इकोनॉमी में काफ़ी ग्रोथ होने वाला है, इसलिए एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल प्लान करें। प्रॉफिटेबल होने के चांसेस लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा है। आई बिलीव ये वीडियो देखने के बाद किसी के पास स्मॉल केस से रिलेटेड कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। I'll see you in the next video. Till then, keep learning and keep investing.